हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं। और हमारा पीछे का जो मॉसफेट पर वीडियो बना था उसमें आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। और कमेंट में ये भी आया कि मॉसफेट की टेस्टिंग कैसे की जाती है और कैसे हम पहचानेंगे कि एन चैनल का मॉसफेट है कि पी चैनल का मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर से चेक करके दिखाइए, ऐसे सब कमेंट था। और उसमें कुछ ऐसे भी कमेंट था कि प्रैक्टिकल भी करके दिखाइए कि मॉसफेट कैसे काम करता है। तो जैसे ही कमेंट में आप लोगों का ज़्यादा प्यार मिलता है, हम लोग समय निकाल कर कोशिश करते हैं कि आपका जो फरमाइश है उस पे हम लोग वीडियो दें। तो जल्दी ही ये वीडियो तैयार किया हूँ मैं आप लोगों के कमेंट की वजह से। तो जब भी वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहेगा, वो भी आपके डिमांड पे। तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर आप एसी पीसीबी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, एलईडी टीवी, ईवी ये सब की चिप लेवल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो मल्टीटेक के नंबर पे कॉल करके डेमो क्लास भी ले सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आपके डिमांड पे कि मॉसफेट को हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे ओके है या फॉल्टी है, या हम मल्टीमीटर से ये कैसे पता चल करेंगे कि एन चैनल का है कि पी चैनल का है। और उसके बाद हम ये दिखाएँगे आपको प्रैक्टिकल कि मॉसफेट कैसे काम करता है। तो वीडियो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो मॉसफेट की टेस्टिंग जो है, एक बार मैं आपको ग्राफ से समझा दूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मॉसफेट की टेस्टिंग अगर हमें मल्टीमीटर से करना है, तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हमें डायोड रेंज पे सेट करना है। हमें मल्टीमीटर को किस पे सेट करना है? डायोड रेंज पे। जैसे मल्टीमीटर में 2 प्रोब लगा रहता है, एक रेड प्रोब होता है और एक ब्लैक प्रोब होता है। तो हमें जब भी मॉसफेट को चेक करना है, मल्टीमीटर को कहाँ सेट करना है? डायोड रेंज पे। डायोड रेंज पे क्यों? इसके पीछे भी रीज़न है। मल्टीमीटर में बहुत सारे ऐसे मल्टीमीटर होते हैं जिसमें डायोड और कंटिन्यूटी रेंज एक ही पे रहता है। लेकिन फिर भी अगर हमें मॉसफेट चेक करना हो या डायोड चेक करना हो या ट्रांजिस्टर चेक करना हो, तो हमें अपने मल्टीमीटर को सेट करना होता है डायोड रेंज पर। अब डायोड रेंज पर सेट करने से होता क्या है, क्योंकि कंटिन्यूटी रेंज और डायोड रेंज अगर किसी मल्टीमीटर में अलग-अलग हो, तो हम फिर डायोड रेंज पे क्यों सेट करते हैं? क्या अंतर होता है डायोड रेंज में और कंटिन्यूटी रेंज में? तो डायोड रेंज में जैसे ही हम मल्टीमीटर को सेट करते हैं, हमारे रेड प्रोब से पॉजिटिव सप्लाई आउट होती है और ब्लैक प्रोब से नेगेटिव सप्लाई आउट होती है। किस रेंज पे? डायोड रेंज पे। अगर यही आप कंटिन्यूटी रेंज पे अलग-अलग है, कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करके देख लीजिएगा, तो यहाँ से कोई सप्लाई आउट नहीं होगी। मतलब आप दूसरे मल्टीमीटर से इस मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करके चेक करिएगा, यहाँ पर 2 से 3-4 वोल्ट आपको आउट होता हुआ मिलेगा। ये किस पे होता है? डायोड रेंज पे। तो हमें मॉसफेट को चेक करना हो, तो मॉसफेट को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को सेट करना है डायोड रेंज पे। अब मल्टीमीटर जब हमारा डायोड रेंज में सेट हो जाएगा, तो मॉसफेट की क्लास हमने या वीडियो आप पिछली क्लास में देख लिए थे कि मॉसफेट की जो पहली पिन होती है वो गेट होती है, फिक्स है। पहली पिन गेट होती है, दूसरी पिन ड्रेन होती है और तीसरी पिन जो होती है वो सोर्स होती है। गेट, ड्रेन, सोर्स मतलब कि मॉसफेट में हमें गेट, ड्रेन, सोर्स पहचानने की जरूरत नहीं है। मॉसफेट को अगर सीधे डायरेक्शन में रखेंगे, तो पहला पिन गेट होगा, बीच वाला पिन ड्रेन होगा मतलब दूसरा, और तीसरा लास्ट वाला जो पिन होता है वो सोर्स होता है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर की कौन-सा टर्मिनल हम चेक करें? तो सबसे पहले आपको चेक करना है ड्रेन सोर्स। मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करके मॉसफेट का आपको सबसे पहले कौन-सा पिन चेक करना है? ड्रेन और सोर्स। कैसे? ये ब्लैक और रेड वाले प्रोब को आपको ड्रेन सोर्स पे रखना है, एक बार ऐसे और एक बार फिर प्रोब को बदल देना है। दोनों साइड से चेक करना है। ड्रेन और सोर्स टर्मिनल को हमें दोनों साइड से चेक करना है। दोनों साइड का मतलब फिर से समझिए। ये रेड ब्लैक जो प्रोब है, इसको ले जाके एक बार ऐसे रखेंगे, एक बार बदल देंगे। इसी दोनों पिन पे ड्रेन टू सोर्स पे हमें रेड ब्लैक प्रोब को स्वाइप करके दोनों तरफ से चेक करना है। उसमें हमारा जो रीडिंग आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? तो नोट भी कर सकते हैं। जब हम ड्रेन टू सोर्स ऐसे चेक करेंगे, तो हमारा जो रीडिंग आना चाहिए मल्टीमीटर में, वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू। मतलब हम जब ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे, तो वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू आना चाहिए। मतलब एक साइड से वैल्यू आना चाहिए, एक साइड से नो वैल्यू। अगर दोनों साइड से वैल्यू आ रहा है, तो हो सकता है कि मॉसफेट खराब हो। दोनों साइड से वैल्यू नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि मॉसफेट खराब हो। नहीं तो वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू। वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो वो वैल्यू जो होती है वो डायोड की वैल्यू होती है। जैसे डायोड की वैल्यू जो होती है वो 120 से लेके 700 या 750 के बीच में आता है। तो वो जो वैल्यू इसके बीच में आ सकती है। तो जो वन साइड वैल्यू आनी चाहिए वो 120 से लेकर 750 के बीच में कुछ भी हो सकती है। लेकिन अदर साइड से नो वैल्यू आना चाहिए। उसके बाद हमें चेक करना है गेट से ड्रेन, गेट से सोर्स।
गेट से ड्रेन, गेट से सोर्स, मतलब कि ये जो गेट वाला पिन है, एक प्रोब हमें गेट पे रखना है और दूसरे प्रोब को एक बार ड्रेन पे रखिएगा, एक बार सोर्स पे। गेट के साथ ना ड्रेन पे, ना सोर्स पे, ना बीप आना चाहिए, ना वैल्यू आनी चाहिए। किसी प्रकार की रीडिंग नहीं आनी चाहिए। कब? जब एक प्रोब को गेट पे रख के दूसरे प्रोब को हम ड्रेन पे रखें या सोर्स पे रखें, तो उस समय गेट से ड्रेन और गेट से सोर्स नो बीप, नो वैल्यू आना चाहिए। अगर गेट के साथ किसी पे रीडिंग आ रही है या बीप आ रहा है, तो उस समय हमारा मॉसफेट खराब हो सकता है। ये तो बात हो गई मॉसफेट की टेस्टिंग की। लेकिन हम टेस्टिंग से ये कैसे पहचाने कि एन चैनल का मॉसफेट है कि पी चैनल का? क्योंकि हमने जो अभी टेस्टिंग बताया, वो एन चैनल, पी चैनल दोनों का सेम है। अब हमें टेस्टिंग से ही पता लगाना है कि ये मॉसफेट जो है वो एन चैनल का है कि पी चैनल का। अब एन चैनल, पी चैनल क्या होता है? पीछे का वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो एन चैनल, पी चैनल के मॉसफेट को अगर हमें मल्टीमीटर से पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? वो बिल्कुल इसी टेस्टिंग से हमें पता चल जाएगा। कैसे? तो जब हम ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे, जो ये ड्रेन टू सोर्स है, जब हम ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? वन साइड वैल्यू, अदर साइड नो वैल्यू। और जिस समय रीडिंग आएगा, वैल्यू आएगा, उसी समय हमें पता चल जाएगा कि ये जो मॉसफेट है वो एन चैनल का है कि पी चैनल का है। कब? जब ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे और वन साइड वैल्यू आएगा, वन साइड नो वैल्यू। कैसे? ध्यान से देखिए। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल हमारा एन चैनल का है और ये सिंबल जो है हमारा पी चैनल का है। पीछे की वीडियो में मैंने बता दिया था कि ड्रेन के तरफ अगर ये जो डायोड अंदर लगा हुआ है, उसका कैथोड अगर ड्रेन के तरफ है तो वो एन चैनल, और जिसमें ड्रेन के तरफ एनोड होगा वो होगा हमारा पी चैनल। तो सिंबल से तो पहचान लिए। अब आप डायोड के बारे में जानते होंगे, तो डायोड को जब हम डायोड रेंज पे चेक करते हैं, ऐसे, ये तो एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। उस समय क्या होता है, डायोड रेंज पे जब हम चेक करते हैं, तो रेड प्रोब जब एनोड पे रखते हैं और ब्लैक प्रोब जब हम कैथोड पे रखते हैं, तो उस समय रीडिंग आती है। और यही जब हम बदल देते हैं तो रीडिंग नहीं आती है। उस समय रीडिंग नहीं आती है। वही सेम कंडीशन हमारा ड्रेन टू सोर्स के साथ होगा, क्योंकि ड्रेन के सोर्स के साथ हम चेक करेंगे तो देखिए डायोड लगा हुआ है यहां भी, यहां भी। अब मान लीजिए एन चैनल के मॉसफेट को, या मान लीजिए हम नहीं पता है कि एन चैनल का मॉसफेट है कि पी चैनल का। अब हम डायोड रेंज पे जब हम चेक करेंगे इस दोनों टर्मिनल को, तो वैल्यू कब आएगी? जब रेड हमारा कहां होगा? सोर्स पे। जब रेड प्रोब सोर्स पे होगा और ड्रेन पे क्या होगा? हमारा ब्लैक। ड्रेन पे हमारा ब्लैक। उस समय जो ये मॉसफेट होगा वो कौन सा होगा? हमारा एन चैनल। मतलब जब हम ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे, तो जैसे यहां पर देखिए, अब मान लीजिए हमने ड्रेन टू सोर्स हमें दोनों साइड से चेक करना है, तो ये तो रेड ब्लैक हमें दोनों साइड से रखना है। तो जब एक साइड से चेक करेंगे, एक साइड से वैल्यू आएगी, एक साइड से नो वैल्यू आएगी। जब वैल्यू आएगी उस समय रुक जाना है। उस समय अगर आपका ड्रेन पे मान लीजिए ब्लैक प्रोब हो, ड्रेन पे ब्लैक हो और सोर्स पे हमारा रेड हो, और इस समय अगर वैल्यू आ रहा है, तो उस समय आपका ये जो मॉसफेट होगा वो एन चैनल का होगा। समझिएगा यहाँ पे, जब हम चेक कर रहे हैं ड्रेन टू सोर्स, वन साइड वैल्यू, वन साइड नो वैल्यू आएगा। लेकिन जब ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे और वैल्यू आएगा, उस समय ड्रेन पे अगर ब्लैक प्रोब हो, ड्रेन पे यदि ब्लैक प्रोब हो, तो मॉसफेट एन चैनल का, ब्लैक मतलब कि नेगेटिव, मॉसफेट एन चैनल का होगा, क्योंकि वैल्यू आएगी। और जब हम मॉसफेट को चेक कर रहे हैं और ड्रेन पर उस समय मान लीजिए रेड है, ड्रेन पे उस समय हमारा रेड प्रोब है और ब्लैक पे हमारा सोर्स पे हमारा उस समय ब्लैक है, और इस समय अगर रीडिंग आ रही है, तो उस समय मॉसफेट हम समझ जाएंगे कि हमारा कौन सा है? पी चैनल का है। क्योंकि पी चैनल में ड्रेन टू सोर्स वैल्यू कब आएगा? तो पी चैनल में ड्रेन टू सोर्स वैल्यू तब आएगा जब ड्रेन पे रेड रहेगा और सोर्स पे ब्लैक, तब आएगा। तो एक छोटा सा लॉजिक हम ये निकालते हैं यहाँ पे पहचानने के लिए टेस्टिंग से कि एन चैनल का है कि पी चैनल का। जब ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे, वैल्यू आएगी, उस समय हमें रुक जाना है और ड्रेन पे देखना है कौन सा प्रोब है उस समय जिसमें वैल्यू आएगी। अगर ब्लैक है तो निगेटिव एन चैनल, अगर रेड है तब वैल्यू आ रहा है ड्रेन पे, अगर रेड प्रोब है तब वैल्यू आ रहा है, तो रेड मतलब पॉजिटिव, पी चैनल। इससे हम टेस्टिंग से पता लगा सकते हैं कि मॉसफेट हमारा एन चैनल का है या पी चैनल का। वो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले थ्योरी समझ लीजिए, फिर प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। उसके बाद इस तरीके से तो टेस्टिंग हमारी हो गई मॉसफेट की। लेकिन मॉसफेट का गेट इनेबल करके भी देखा जाता है कि मॉसफेट का गेट इनेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मॉसफेट के गेट इनेबल करने के लिए इसके गेट पे हमें पॉजिटिव सप्लाई देनी पड़ेगी, इसके गेट पे पॉजिटिव सप्लाई देनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि हमारे मल्टीमीटर से ही मॉसफेट का गेट इनेबल हो सकता है। कैसे? अगर इसका गेट हमें इनेबल करना है, तो उस समय क्या करना है कि रेड वाले प्रोब को, ये जो रेड वाला प्रोब देख रहे हैं आप, रखिएगा इसको गेट पे
और ब्लैक वाले प्रोब को रखिएगा ड्रेन पे। ब्लैक वाले प्रोब को कुछ देर रख के छोड़ दीजिएगा, हटा लीजिएगा। उसके बाद अब ड्रेन टू सोर्स चेक करिएगा, देखिएगा दोनों साइड से बीप आएगा, नहीं तो दोनों साइड से वैल्यू आएगा। कब? जब हम गेट पे रेड और ड्रेन पे ब्लैक एक बार रख देंगे और तब ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे, तो हो सकता है कि दोनों पिन पे बीप आए या दोनों साइड से वैल्यू आए। जबकि बिना गेट इनेबल हुए ड्रेन टू सोर्स में हमें वन साइड वैल्यू, वन साइड नो वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन गेट इनेबल होने के बाद ड्रेन टू सोर्स बीप भी आ सकता है या दोनों साइड से रीडिंग आपको मिल सकती है। तो ये भी करके देखना होता है। लेकिन मान लीजिए गेट पहले से इनेबल हो, उस समय दोनों पे बीप आएगा, तो हमें तो लगेगा कि मॉस्फेट खराब है, क्योंकि दोनों पे बीप आना नहीं चाहिए। तो हमें गेट को डिस्चार्ज करना होता है। गेट को डिस्चार्ज करने के लिए एक वायर ले लीजिएगा और तीनों पिन को एक ही बार एक वायर से शॉर्ट कर दीजिएगा, गेट हो जाएगा डिस्चार्ज। और तब जाके चेक करेंगे ड्रेन टू सोर्स वन साइड वैल्यू, वन साइड नो वैल्यू आना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये चीज मैं जो है अभी प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, और उसके बाद एक छोटा सा सर्किट बना के दिखाऊंगा कि मॉस्फेट कैसे स्विच का काम करता है। तो पहले इस टेस्टिंग को मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मल्टीमीटर से कैसे हम चेक करेंगे मॉस्फेट ओके या फॉल्टी है, और मल्टीमीटर से कैसे पता लगाएंगे कि एन चैनल का है कि पी चैनल का है। फिर गेट कैसे इनेबल करेंगे, डिसेबल करेंगे, वो सारा चीज जो है मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं, ये हमारे पास 2 मॉस्फेट है। ये मॉस्फेट को हमने सीधा रखा है। ऐसे करने पर ये मॉस्फेट जो है उल्टा हो जाता है। ये हीट सिंक जो दिखता है वो उल्टा है। चाहे ये वाला मॉस्फेट जो दिख रहा है, ये वाला जो भाग है वो उल्टा होता है, और ऐसे रखते हैं तो सीधा। ये उल्टा-सीधा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब हम सीधा रखेंगे मॉस्फेट को, तो ये जो पहली पिन है वो गेट होती है, बीच वाली ड्रेन होती है, और ये हमारी सोर्स होती है। उसी तरह ये हीट सिंक वाले मॉस्फेट को अगर ऐसे रखेंगे तो पहला पिन जो है गेट है, बीच वाला ड्रेन है और ये सोर्स है। और बीच वाली जो पिन है एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, हीट सिंक से कनेक्टेड होती है। जिसमें कोई भी कंपोनेंट इस शेप में है तो हीट सिंक जो है बीच वाले पिन से ही कनेक्टेड होता है। अब देखिए, ये जो मल्टीमीटर पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मल्टीमीटर में देख रहे हैं कि यहाँ पर बीप और डायोड रेंज दोनों एक ही पे है। यहाँ पर शो हो रहा है एक पे, लेकिन यहाँ पर जो है वो अलग-अलग है। जैसे अभी हमारा मल्टीमीटर देखिए यहाँ पे डायोड रेंज पे है, और अभी हम इसको जब चेंज करेंगे तो ये हमारा बीप रेंज पे हो गया। तो बीप रेंज पे जो मल्टीमीटर है वो कंटिन्यूटी बताता है। इसमें बीप और डायोड अलग-अलग है। तो इसमें अगर हम मॉस्फेट को चेक करना होगा तो हमें डायोड रेंज पे ही मॉस्फेट को चेक करना होगा। तो डायोड रेंज पे कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ से हमें मल्टीमीटर को सेट कर लेना है डायोड रेंज पे। देखिए डायोड रेंज पे, लेकिन डायोड रेंज पे कंटिन्यूटी शॉर्ट हो जब होगा तो बीप नहीं बताएगा। तो हम डायोड रेंज पे कैसे समझेंगे कि बीप आ रहा है या कंपोनेंट का 2 टर्मिनल शॉर्ट है? तो डायोड रेंज पे जब भी रीडिंग 0-0 दिखने लगे तो ये समझ जाइए कि 2 टर्मिनल को जो चेक कर रहे हैं वो शॉर्ट है। कैसे? जैसे देखिए डायोड रेंज पे हमने जैसे ही टच किया, ये रीडिंग 0-0 आने लगा, तो ये क्या बताएगा? शॉर्टिंग बताएगा, क्योंकि एक बार इसको फिर उस पे करके देख लीजिएगा। देखिए शॉर्टिंग बता रहा है। तो डायोड रेंज पे अगर शॉर्टिंग आएगा तो उस समय रीडिंग जो होती है 0-0 होने लगती है। तो डायोड रेंज पे जब भी रीडिंग 0-0 आने लगे तो समझ जाइए कि वो शॉर्टिंग बता रहा है। तो चलिए हम चेक करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये मॉस्फेट को हम चेक करके बता रहे हैं। ये हो गया गेट, ड्रेन और सोर्स। तो सबसे पहले हमें ड्रेन से सोर्स चेक करना है, क्योंकि गेट पे अगर हम गलती से रेड प्रोब रख देंगे शुरू में ही, तो इसका ड्रेन सोर्स इनेबल हो जाए, मतलब गेट इनेबल हो जाएगा, ड्रेन टू सोर्स में बीप भी आने लगेगा। तो हमें लगेगा कि मॉस्फेट खराब हो चुका है। इसलिए क्यों ना पहले ड्रेन टू सोर्स ही चेक करें बिना गेट इनेबल हुए। तो ड्रेन टू सोर्स जब हम चेक करेंगे तो हमें क्या करना है कि कोई भी प्रोब एक ड्रेन पे रखना है और दूसरा प्रोब जो है सोर्स पे रखना है। ड्रेन टू सोर्स डायोड रेंज पे। देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही है, मल्टीमीटर कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? प्रोब को बदल देंगे। पिन वही रहेगा, टर्मिनल वही रहेगा, बस प्रोब को बदल के फिर उसी दोनों पिन पे रखना है। बस प्रोब को हमने चेंज किया। अब देखिए, अब ये रीडिंग आ रही है 550 जो आ रहा है वो डायोड रीडिंग है। तो अब ये रीडिंग आ रही है। तो ड्रेन सोर्स वन साइड रीडिंग, वन साइड नो रीडिंग ही आना चाहिए, जो कि हमारा मॉस्फेट बिल्कुल यह भी सही बता रहा है। लेकिन अब इसी टेस्टिंग से हम पहचान लेंगे कि ये जो मॉस्फेट है वो एन चैनल का है कि पी चैनल का है। तो हमने बताया था कि जब वन साइड रीडिंग आएगी उस समय रुक जाना है और देखना है ड्रेन पे कौन सा प्रोब है। तो ड्रेन बीच वाली पिन है, उसमें देखिए ब्लैक वाला प्रोब है। तो ड्रेन पे अगर जब वैल्यू आ रही है और ड्रेन पे उस समय अगर ब्लैक प्रोब है, तो मान के चलिए कि मॉस्फेट एन चैनल का। मान लीजिए मॉस्फेट क्या है? एन चैनल का। मानना नहीं है, कंफर्म है एन चैनल का। और वही अगर हम ऐसे चेक कर रहे हैं कि ड्रेन पे अगर रेड रखे हैं और सोर्स पे ब्लैक रखे हैं, तब अगर वैल्यू आता है तो हम कहेंगे मॉस्फेट जो है हमारा पी चैनल का है। तो इस तरीके से अभी हमने ड्रेन टू सोर्स चेक किया, वन साइड वैल्यू, वन साइड नो वैल्यू आया, और ये पता चला कि मॉस्फेट जो है एन चैनल का है। अब हमें क्या करना है? गेट से ड्रेन और सोर्स को चेक करना है। एक कोई भी प्रोब को आपको गेट पे रख देना है, उसके बाद दूसरे प्रोब को ड्रेन पे। मतलब गेट
के साथ ड्रेन पे नो बीप नो वैल्यू और सोर्स पे भी नो बीप नो वैल्यू आना चाहिए। देखिए नो बीप नो वैल्यू, इसका मतलब कि ये जो मॉसफेट है बिल्कुल ओके है। लेकिन एक बार गेट इनेबल करके भी देखना होता है कि गेट इनेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने क्या बताया था कि डायोड रेंज में जब सेट करते हैं तो हमारे प्रोब में रेड वाले में पॉजिटिव सप्लाई आती है और ब्लैक वाले में नेगेटिव सप्लाई आती है। ये कहाँ से आती है? तो मल्टीमीटर को ऑपरेट होने के लिए जो बैटरी लगी हुई है, डीसी वोल्ट वाली बैटरी, वहीं से आ रही है। अब हमें इस गेट को इनेबल करके देखना है कि गेट इसका इनेबल हो रहा है कि नहीं। तो गेट इनेबल करने के लिए कैसे चेक करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। गेट पे हमें रखना है रेड प्रोब, गेट पे हमें रखना है रेड प्रोब और उसी समय ड्रेन पे रखिएगा ब्लैक प्रोब। गेट पे रेड और ड्रेन पे ब्लैक बस रख के उसके बाद हटा लीजिए। अब ड्रेन टू सोर्स चेक करिए, ये देखिए अब ड्रेन टू सोर्स चेक कर रहे हैं। रीडिंग क्या आ रहा है? 0 0 0 0 आने का मतलब हमने क्या बताया था कि डायोड रेंज में जब 0 0 आने लगे तो समझिए कि कंटिन्यूटी बता रहा है। तो चलिए एक बार हम कंटिन्यूटी पे सेट करके अब दिखा रहे हैं आपको यहाँ। ये देखिए ड्रेन टू सोर्स बीप, दोनों साइड से बीप आ रहा है ड्रेन टू सोर्स। जबकि शुरू में हमने चेक किया था वन साइड वैल्यू वन साइड नो वैल्यू, मतलब इसका गेट जो है ट्रिगर हो गया है और ड्रेन टू सोर्स क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। तो इसी तरह स्विच का काम करता है। लेकिन अगर बिना गेट ट्रिगर हुए ड्रेन टू सोर्स में बीप आ रहा है तो हम समझेंगे कि हमारा मॉसफेट क्या है? शॉर्ट है। तो अब मान लीजिए हमें डाउट है कि ये गेट ट्रिगर हुआ है कि शॉर्ट है, तो हम गेट को डिस्चार्ज करने के लिए क्या करेंगे कि एक मतलब वायर से तीनों पिन को क्या करना है? हमें टच कर देना है, शॉर्ट कर देना है, या मॉसफेट को तीनों पिन को हाथ से थोड़ी देर पकड़ लेना है, पल्स चलता है, उससे क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। अब जो आप देख रहे थे कि ड्रेन टू सोर्स बीप आ रहा था, वो देखिए बीप आना बंद हो जाएगा। कंटिन्यूटी रेंज में सेट किया हूँ मल्टीमीटर को, अब बीप आना क्या हो गया? बंद हो गया। तो वो क्या हुआ था? गेट इनेबल हुआ था। तो एक बार फिर से देख लीजिए, दूसरे मॉसफेट को भी चेक करके दिखा दे रहा हूँ, कंफर्म हो जाएगा आपका। जैसे इसमें क्या है कि ये हमारा ड्रेन टू सोर्स पहले चेक करना है, ड्रेन टू सोर्स, कोई रीडिंग नहीं। लेकिन अब प्रोब को बदलेंगे, इस समय तो रीडिंग आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो खराब है। देखिए रीडिंग आ गया। तो और रीडिंग आ रहा है तो हमारा ड्रेन पे उस समय ब्लैक है, मतलब ये भी हमारा एन चैनल का है। ठीक, गेट के साथ अगर हम चेक करेंगे तो गेट के साथ ड्रेन पे नो बीप नो वैल्यू और सोर्स पे भी नो बीप नो वैल्यू। लेकिन अगर इस मॉसफेट को हमें इनेबल करना हो तो डिस्चार्ज करना हो तो कर लीजिए। अब इनेबल करके देखना है तो इनेबल करने के लिए गेट पे रखना है रेड और ड्रेन पे रखना है ब्लैक। रखने के बाद अब ड्रेन टू सोर्स चेक करिए, देखिए 0 0 दिखा रहा है इधर से भी और इधर से भी, मतलब डायोड रेंज में जब 0 0 आए तो हम समझ जाएंगे कि कंटिन्यूटी बता रहा है। देखिए कंटिन्यूटी पे कर दिया, ये देखिए ड्रेन टू सोर्स क्या करने लगा? आपस में बीप करने लगा, मतलब गेट इनेबल हो गया है। अब गेट को डिस्चार्ज करना हो तो हाथ में थोड़ा सा पकड़ लीजिए तीनों को या किसी वायर से टच कर दीजिए। अब देखिएगा ड्रेन टू सोर्स बीप नहीं करेगा। अब ड्रेन टू सोर्स जो है बीप नहीं आएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से एकदम श्योर हो गया कि ये जो मॉसफेट है वो बिल्कुल ओके है और एन चैनल का है। तो इस तरीके से मॉसफेट के गेट पे जब सप्लाई आती है तो एक ही बार में उसका गेट इनेबल हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, बार बार सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, स्विच एक ही बार में ऑन हो जाएगा। और जैसे ही अगर ये एन चैनल का है, जैसे ही निगेटिव सप्लाई दे देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो वो एक मैं सर्किट बना के समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि नॉर्मल सर्किट बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मॉसफेट कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स एक मैं छोटा-सा सर्किट बनाया हूँ प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, लेकिन वो कैसा सर्किट है पहले उसको समझा दूँ, फिर आप देखेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे मैंने एक ग्रीन एलईडी ले लिया है, एलईडी ले लिया है, एलईडी में भी हमारा एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड मतलब कि उसपे पॉजिटिव देना है, कैथोड पे हमें नेगेटिव देना है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास डीसी पावर सप्लाई मशीन है, उसी से हम 3 या 4 वोल्ट की जो सप्लाई है वो एलईडी को देंगे। लेकिन 3-4 वोल्ट की जो सप्लाई है, वो हम डीसी सोर्स हमारे पास है, डीसी पावर सप्लाई है, उसी से हम 3 वोल्ट या 4 वोल्ट की सप्लाई देंगे। लेकिन उस सप्लाई को देने के बाद हम मॉसफेट का यूज करके देखेंगे कि मॉसफेट स्विच की तरह कैसे काम करेगा और एलईडी ऑन या ऑफ कैसे होगी। तो इस सर्किट को एक बार समझ लीजिए। जैसे हम डीसी सोर्स से 3 या 4 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हम देंगे और एलईडी का कनेक्शन कैसे करेंगे? तो ये जो पॉजिटिव सप्लाई होगी उसको हमें एलईडी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे दे देना है डायरेक्ट। ठीक, डीसी सप्लाई से देंगे, नहीं तो आपको रजिस्टर भी लगाना पड़ता है यहाँ पे एम्पियर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हम डीसी से एम्पियर कंट्रोल होकर निकलता है तो हम डीसी सप्लाई से देंगे ताकि आपको समझ में आए। तो पॉजिटिव सप्लाई को हमें डायरेक्ट कहाँ दे देना है? एलईडी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे, एनोड पे, जहाँ पे प्लस चाहिए। और नेगेटिव को डायरेक्ट नेगेटिव वाली सप्लाई ना देके उसी के बीच में स्विच की तरह यूज कर देना हमें एन चैनल का मोसफेट। अब एन चैनल का मोसफेट
तो एन चैनल का मॉसफेट में इनपुट हम कहाँ करते हैं? ड्रेन पे, और आउटपुट कहाँ होगी? सोर्स पे। क्योंकि इनपुट आउटपुट का मतलब कि हमारा जो सर्किट में करंट का फ्लो होता है वो वो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो ये जो सप्लाई है हमने कहाँ दे दिया? ड्रेन पे, और वही आउट होके कहाँ से जाएगा? सोर्स से, तब जाके इसको नेगेटिव मिलेगा। तो उसके लिए क्या किया हूँ कि ये जो एलईडी का नेगेटिव वाला पॉइंट है उसको हमें जोड़ देना है ड्रेन से। मॉसफेट एन चैनल का है, तो एलईडी का जो नेगेटिव वाला पॉइंट है उसको जोड़ देना है ड्रेन से, और सोर्स पे आपको क्या कर देना है? बैटरी का या जो भी पावर सोर्स है उसका नेगेटिव दे देना है। इस तरीके से आपको दे देना है। अब एलईडी ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर जो सोर्स पे हमने नेगेटिव दिया है वो जो इन हो रहा है वो सोर्स पे हो रहा है। तो सोर्स पे क्या है? एनोड है। तो एनोड कभी भी नेगेटिव को पास नहीं करेगा, और ना ये कैथोड जो है वो पॉजिटिव को पास करेगा। तो जब तक गेट इनेबल नहीं होगा तब तक ये सर्किट आपस में पूरा नहीं होगा। लेकिन ये एन चैनल का मॉसफेट है, तो इसका गेट इनेबल किस सप्लाई से होगा? पॉजिटिव से। पॉजिटिव मतलब कि हमें वोल्ट देना है। तो ये वाला जो यहां पर हम 3 या 4 वोल्ट देंगे, वही वोल्ट अगर एक बार हम इसके गेट पे दे देंगे, बस एक बार दे के हटा लीजिए, उतने में गेट ट्रिगर हो जाएगा और ड्रेन टू सोर्स आपस में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। जैसे अभी देख रहे हैं कि गेट इनेबल हो रहा था, ड्रेन टू सोर्स कंटिन्यूटी बताने लग रहा था। तो बस ये जो पॉजिटिव दिख रहा है यहां से एक बार बस गेट पे सप्लाई दे के हटा लेना है, उतने में ड्रेन टू सोर्स आपस में क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा, और सर्किट पूरा हो जाएगी, एलईडी क्या हो जाएगी? ऑन। अब एलईडी को ऑफ करना है, तो ऑफ करने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि गेट एक ही बार ट्रिगर करके हटा ली है। अब ऑफ करने के लिए उस समय हमें क्या करना होगा कि नेगेटिव से, ये जो नेगेटिव से यहां से एक बार गेट को ट्रिगर कर देंगे, बस एक बार। उसके बाद देखेंगे कि एलईडी हमारी क्या हो गई? ऑफ हो गई। तो इस तरीके से गेट को पॉजिटिव नेगेटिव स्विच से या जो भी सर्किट है उससे हम क्या कर सकते हैं? मॉसफेट का यूज करके हम किसी भी लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसको छोटा सा सिंपल सर्किट बनाया ताकि आपके समझ में और आसानी से आए। इसको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, आते हैं और इसको देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक एन चैनल का मॉसफेट लिया है, और इसी में हमने एक ग्रीन कलर की एलईडी यूज़ की है। तो ये जो बीच वाला टर्मिनल है, आपको भी पता है कि ये जो बीच वाला टर्मिनल है वो होता है ड्रेन। हमने क्या किया है कि इस एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हमने ड्रेन पे दिया है। एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने कहाँ दिया है? ड्रेन पे। और ये जो आप टर्मिनल देख रहे हैं वो एलईडी का पॉजिटिव है। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें 4 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हम इस डीसी पावर सप्लाई से देंगे। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर 4 वोल्ट पे हमने डीसी पावर सप्लाई को सेट रखा है। 4 वोल्ट पे हमने डीसी पावर सप्लाई को सेट करके रख लिया है। अब क्या होगा कि इस प्रोब में जो है पॉजिटिव आएगी और इसमें नेगेटिव आएगी। अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, इस सर्किट को पूरा करने के लिए इस एलईडी को पॉजिटिव तो चाहिए। अब इस एलईडी को पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने यहाँ से पॉजिटिव दे दिया, 4 वोल्ट की पॉजिटिव दे दी। और सोर्स पे हमने क्या देना है? ग्राउंड वाली सप्लाई हमने दे दिया सोर्स पे। ये जो ग्राउंड वाली सप्लाई है हमने इसको सोर्स पे दे दिया, ये सोर्स, ऐसे सोर्स पे दे दिया। लेकिन एलईडी के नोड पे तो पॉजिटिव मिल रहा है, इसके नेगेटिव पे नेगेटिव सोर्स के थ्रू जाएगा। ड्रेन और सोर्स जब एक होगा तभी ये जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव एलईडी को डायरेक्ट मिला है, नेगेटिव जो है वो ड्रेन और सोर्स के बीच में नेगेटिव दिया गया है। नेगेटिव ड्रेन और सोर्स के बीच में, जब तक ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्ट नहीं होगा तब तक इसको नेगेटिव नहीं मिलेगा और ये जलेगी नहीं। अब हमें क्या करना है, ये एन चैनल का मॉसफेट है, तो इसके ड्रेन और सोर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए गेट को इनेबल करना पड़ेगा, और गेट को इनेबल करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ेगा गेट पे। ये जो एक पिन बचा हुआ है वो गेट है, तो इस पॉजिटिव वाले से अगर हम गेट पे सप्लाई दे देंगे बस एक बार ट्रिगर के लिए, तो उसके बाद हमारी एलईडी क्या हो जाएगी? ग्लो हो जाएगी, हमेशा के लिए ग्लो हो जाएगी। और उसको ऑफ करना है तो निगेटिव वाले से हम जैसे ही गेट पे सप्लाई दे देंगे फिर हमारी एलईडी क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। तो उसको देने के लिए मैं ट्यूजर का यूज कर रहा हूँ। ट्यूजर का यूज करके आपको बता रहा हूँ। जैसे ये ट्यूजर है, तो ध्यान दीजिएगा, हमें इसके गेट पे अभी जो ट्रिगर करना है वो किससे करना है? पॉजिटिव वाले से। मतलब इस एलईडी के पॉजिटिव वाले से। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव रखा और गेट पे, ये देखिए पॉजिटिव से जैसे ही हमने गेट पे रखा, ट्रिगर दिया, गेट पे पॉजिटिव सप्लाई दी, एक ही बार में हमारा जो मॉसफेट है वो ट्रिगर हो गया। वही अगर ट्रांजिस्टर रहता तो गेट जो उसके बेस पे सप्लाई देनी होगी आपको वो लगातार देनी पड़ती, जैसी सप्लाई हटती वो ऑफ हो जाती। लेकिन हमारे मॉसफेट में ये भी अंतर है कि बस एक बार हमने पॉजिटिव सप्लाई दी और सर्किट हमारा पूरा, क्योंकि ड्रेन टू सोर्स आपस में क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। अब इसको ऑफ करना है, तो ऑफ करने के लिए गेट पे हमें कौन सी सप्लाई दे देनी है? नेगेटिव वाली। जैसे आप देखिएगा इसके गेट पे हम नेगेटिव वाली सप्लाई जैसे ही देंगे, नेगेटिव से हम टच करा रहे हैं गेट को, ये देखिए जैसे ही हम नेगेटिव वाली देंगे, ऑफ।
नेगेटिव वाली सप्लाई देते ही ऑफ हो गई। नहीं देख पाए आप, फिर से देखिए इसको, एक बार आपके सामने से कर रहा हूँ। पहले एक बार इनेबल कर रहा हूँ, तो इसके गेट पे हम कहाँ से सप्लाई दे रहे हैं? पॉजिटिव से। इसके गेट पे पॉजिटिव से अगर हम देंगे, ये देखिए, पॉजिटिव देते ही ये क्या हो गया हमारा? गेट इनेबल हो गया और लोड ऑन हो गया, एलईडी ऑन हो गई। अब इसको ऑफ करना है, तो इसके गेट पे हम नेगेटिव देंगे। नेगेटिव मतलब कि सोर्स वाले से हम देंगे इसके गेट पे, ये देखिए। जैसे हम ये ट्रिगर करेंगे, ये देखिए ऑफ। और फिर ऑन करना होगा तो फिर हम किससे देंगे? पॉजिटिव से। पॉजिटिव सप्लाई देने से क्या होगा? गेट ट्रिगर होगा, ये देखिए। जैसे हम पॉजिटिव दे रहे हैं, यहाँ से ट्रिगर हो गया। हाथ से भी हो जाता है क्योंकि हमारा शरीर में भी पल्स होता है। तो ये देखिए, नेगेटिव से अगर दे देंगे हम यहाँ पे, ऑफ हो गई। वही पॉजिटिव से देंगे तो क्या हो गई? ऑन हो गई। अब थोड़ा-सा वोल्टेज मिला तो कम ग्लो हो रहा है, जैसा मिलेगा। ज़्यादा देर ये करेंगे तो ज़्यादा भी होगा। मतलब कि रेगुलेटिंग का भी काम हमारा करता है। वही नेगेटिव से दे देंगे, ये देखिए, नेगेटिव को छू के देंगे तो ऑफ, और पॉजिटिव को छू के दे रहे हैं तो ऑन। तो इस तरीके से हमारा मॉसफेट जो है वो काम करता है। तो हमने एक सिंपल सा सर्किट बना के दिखाया। इस तरह ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सिग्नल पे जो है या वोल्टेज लेवल पे स्विच का काम मॉसफेट करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही नए-नए वीडियो आप अपने डिमांड पे लेते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप ही के डिमांड पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।